अस्सलाम आज सिंध बोर्ड क्लास मैट्रिक के मैथ्स के एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ a is equal to 1 2 3 4 5 6 and b is equal to 2 4 6 8 10। अब a सेट और b सेट हमें दिया गया है, हमें मालूम करना है a यूनियन b। एक चीज तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी यूनियन आ जाए, यूनियन का मतलब है तरतीब देना। यूनियन में हम लोग तरतीब देते हैं दो सेटों को, और जब इंटरसेक्शन आ जाए, इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग जोड़ी बनाते हैं। और इंटरसेक्शन का मतलब है जोड़ी बनाना। अब पहला जो सवाल है हमारे पास, उन्होंने दिया है कि ए का जो ए यूनियन बी जो है वो हम लोगों ने मालूम करना है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए का सेट आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6। बीच में कौन सा साइन होगा, यूनियन का साइन होगा। सो बी का जो सेट है वो आपके पास क्या है, 2 4 6 8 और 10। अब यूनियन का मतलब है तरतीब देना, तो याद रखिए ए यूनियन बी के जो दो सेट है इसमें हम तरतीब देंगे। पहले तरतीब में क्या आता है 1, उसके बाद देखिए 2 दो दफा है, याद रखिए इसको हम एक बार लिखेंगे। 2 3 4 दो दफा है तो ये 1 बार लिखेंगे। उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 8 और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा 10। सो ये आपका ए यूनियन बी का आंसर। सेकंड क्वेश्चन जो उन्होंने हमें दिया है, सेकंड क्वेश्चन उन्होंने दिया है बी इंटरसेक्शन ए। अब सॉल्यूशन बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, बी का जो सेट है वो आपके पास है 2 4 6 8 और 10। बीच में इंटरसेक्शन का साइन। ए का जो सेट है वो है 1 2 3 4 5 एंड 6। एक चीज हमेशा याद रखिए, बहुत से स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन कभी भी नहीं लगता। और बहुत से स्टूडेंट ये मिस्टेक कर लेते हैं कि बी इंटरसेक्शन ए के बाद यहाँ पे बी लिख देते हैं और यहाँ पे ये लिख देते हैं। सो ये मेथड भी वहां पे गलत होता है। मैथ्स का एक रूल याद रखें कि एक स्टेप में ए इक्वल टू का साइन लेते हैं। सो बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, याद रखें इंटरसेक्शन में हम लोग जोड़ी बनाते हैं। जोड़ी किसकी बनती है, 2, उसके बाद 4 और थर्ड आपके पास कौन सा है 6। अब 8 10 1 3 5 की जोड़ी नहीं बनती है, 2 4 6 जो है वो आपके पास क्या है, वो है आंसर। ये हमारे पास है ए डिफरेंस बी। सॉल्यूशन A difference B is equal to question mark. A difference B is equal to, A का जो सेट है वो है 1 2 3 4 5 एंड 6। बीच में डिफरेंस के साइन। B का जो सेट है वो है आपके पास 2 4 6 8 एंड 10। अब याद रखें डिफरेंस में जो कैंसिल होता है पहले उसको कैंसिल करना है। 2 यहां से कैंसिल हो रही है, 4 कैंसिल हो रहे हैं और क्या हो रहे हैं 6 कैंसिल हो रहे हैं। तो याद रखें डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस में एक ही डिफरेंस होता है। डिफरेंस में जब आप जो जिसको कैंसिल करते हो वो कैंसिल हो ही जाता है। सॉरी ये 4 और ये क्या हो जाएगा 8। सो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल हो जाता है। कैंसिल करने के बाद सिर्फ पहला सेट लिखेंगे। अब पहले सेट में कौन सी वैल्यू बचती है, 1 2 कैंसिल हो गया, उसके बाद 3 4 कैंसिल हो गया, उसके बाद क्या बचता है 5। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है बी डिफरेंस ए। अब याद रखिएगा ये एज इट इज ऐसे होगा, बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा कि बी का जो सेट है 2 4 6 8 और 10 इसको पहले लिखें और ए जो का जो सेट है वो आप लोगों ने बाद में लिखना है। 1 2 3 4 5 और 6 कैंसिल क्या हो रहा है 2 4 6 2 4 6 कैंसिल हो गए। सो b माइनस a इज इक्वल टू, फर्स्ट सेट में क्या बचते हैं 8 और 10। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। अब एज इट इज इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 5 उन्होंने दिया, तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक चीज याद रखिए, उन्होंने दिया ए सिमेट्रिक डिफरेंस। अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में क्या है, एज इट इज ये सवाल कैसे होगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू, ए का जो सेट है, ए का सेट क्या है 1 2 3 4 5 6।
सिमेट्रिक डिफरेंस की जगह यहाँ पे डिफरेंस माइनस का साइन आएगा। उसके बाद बी का सेट 2, 4, 6, 8 एंड 10। इसमें भी एज इट इज 2 कैंसिल हो रही है, 4 कैंसिल हो रहे हैं और क्या कैंसिल हो रहे हैं 6। अब सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस में क्या फर्क है? फर्क सिर्फ इतना है कि डिफरेंस में जो कैंसिल हो रहा था कैंसिल करते हैं और जो कैंसिल नहीं हो रहा था पहले से कर लेते थे। अब इसमें क्या जो कैंसिल हो रहे हैं वो उसको कैंसिल करने हैं और जो कैंसिल नहीं हो रहा है दोनों सेट को हम तरतीब से लिखेंगे, लाइक 1, 3, 5, उसके बाद क्या बचता है आपके पास 8 एंड 10। ये आपके पास आंसर। Number 3, if U is equal to use universal set. Universal set है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A set है 1, 2, 3, 4, 5 and B का जो set है 1, 3, 5, 7, 9. Then find करना है इसका जो पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन है वो है A कॉम्प्लीमेंट। अब A कॉम्प्लीमेंट याद रखिएगा, जब भी आप लोग A कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं सो A कॉम्प्लीमेंट से मुराद ये जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा होता है उसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल सेट में से आप उसी सेट को माइनस करें। अब A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। बीच में कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, डिफरेंस का। देन A का जो सेट है वो क्या है आपके पास 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 कैंसिल हो गए। सो A कॉम्प्लीमेंट आपके पास बचते हैं 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये A कॉम्प्लीमेंट का आंसर। एज इट इज वैसे उन्होंने सेकंड पार्ट जो दिए हैं वो है B कॉम्प्लीमेंट। तो याद रखिएगा B कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? B कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि B कॉम्प्लीमेंट को आप यूनिवर्सल सेट यानी B को आप यूनिवर्सल सेट से माइनस करें। सो B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। बीच में डिफरेंस का साइन है एंड B का जो सेट है वो है आपके पास 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 कैंसिल हो गए। सो B कॉम्प्लीमेंट का जो सेट आपके पास बचता है वो है 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये आपका आंसर।